नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जा रहे हैं बात करने भारतीय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 की अंग्रेजी की बुक के बारे में, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। आज का चैप्टर है बनेर घाट की सावित्री अम्मा के बारे में। तो ये नेचर के साथ में किस तरीके से हमें संबंध रखने चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सावित्री अम्मा और बनेर घाट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले चलते हैं अपन बनेर घाट की तरफ, तो इसकी जानकारी लेकर आते हैं। तो जो ये बनेर घाट बायोलॉजिकल पार्क है, ये हमारे बेंगलुरु में स्थित है और ये कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। जो इसका स्टेट है वो कर्नाटक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इट वाज फाउंड इन 1970, 1970 में इसको स्थापित किया गया और इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया है, नेशनल पार्क का जो इसको दर्जा दिया गया है वो 1974 में दिया गया, 1974 में दिया गया है। इसी के साथ में हम बात करते हैं सावित्री अम्मा की। तो सावित्री अम्मा इस पार्क में अपनी सेवाएं 2002 से दे रही हैं और लगातार पिछले 23 सालों से, लगभग 23 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो वापस चलते हैं अपने उसी चैप्टर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए, वेरी गुड, अब शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बात करते हैं हम चैप्टर के बारे में। तो भारत is home to many beautiful and powerful wild animals including leopard, tiger and elephants. तो भारत इज होम, भारत एक घर है, मैनी बहुत सारे ब्यूटीफुल, सुंदर, पावरफुल, शक्तिशाली, विल्ड मीन्स होता है जंगली, एनिमल्स जानवर। तो भारत एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली जानवरों का घर है, इंक्लूडिंग जैसे कि इसमें लेपर्ड, कौन कौन से जानवर होते हैं, जैसे कि लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। तो लेपर्ड हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये अच्छे तरीके से यहाँ पर मिलते हैं। हाउएवर जैसे कि ड्यू टू डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है लगातार वनों की होती कमी के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण। और पोचिंग का मतलब होता है अवैध तरीके से हंटिंग करना, अवैध तरीके से शिकार करना पोचिंग कहलाता है, अवैध शिकार पोचिंग कहलाता है। तो पोचिंग के कारण एंड ह्यूमन विल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, और मनुष्य का विल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन में उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रभाव है, यानी कि मनुष्य ने जो जंगली जीवन में अपना प्रभाव किया है उसके कारण मैनी बहुत सारे दीज ये एनिमल्स जानवर आर इंजर्ड, ये जानवर बहुत सारे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और फंड का मतलब होता है अनाथ, यानी कि बेघर हो गए हैं बहुत सारे जानवर, और फंड हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, और इन डेंजर, और ये बहुत सारे जानवर हैं जो खतरे में हैं। तो टू हेल्प, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा करने के लिए ऐसे प्लेस को लाइक बनेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क बीबीपी। तो ये एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम दिया है बनेर घाट का बायोलॉजिकल पार्क, जिसको शॉर्ट में बीबीपी कहते हैं। इन बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में है वो प्रोवाइड करता है, इन्हें देता है, प्रदान करता है शेल्टर का मतलब होता है आश्रय देता है, मेडिकल केयर देता है एंड सेफ स्पेस, और ये एक सुरक्षित स्पेस का मतलब खाली जगह है फॉर रेस्क्यू का मतलब होता है सुरक्षित करने का, बचाने का एनिमल्स, इन जानवरों को। तो ये बीबीपी है जो बनेर घाट का नेशनल पार्क है, ये इन जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आगे चलते हैं, आगे कहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेट केयर टेकर्स, वन माने एक, ऑफ द मोस्ट माने प्रमुख रूप से, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित, डेडिकेट का मतलब क्या होता है, समर्पित। केयर टेकर का मतलब होता है देखभाल करने वाला। तो इनमें से सबसे जो ज्यादा समर्पित और देखभाल करने वाले पर्सन का नाम आता है तो वो केयर टेकर हमारे पास यहाँ पर सावित्री अम्मा है। इसका नाम आता है सावित्री अम्मा का। वो है जो स्पेशल बॉन्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड रखती है, संबंध रखती है, एक बहुत ही अच्छा बंधन रखती है
विद द एनिमल्स, जानवरों के साथ। शी स्टार्टेड वर्किंग एट द पार्क इन 2002। तो उसने स्टार्टेड, शुरू किया, वर्किंग, कार्य करना, एट द पार्क, इस पार्क में, इन 2002। तो सामने जो सावित्री अम्मा का हमारे पास चित्र दिया गया है, सावित्री अम्मा ने 2002 में अपना इस नेशनल पार्क में कार्य करना शुरू किया एंड बिकम, और बन गई, नोन फॉर हर एबिलिटी, अपनी क्षमताओं के कारण। एबिलिटीज का मतलब होता है क्षमता। तो केयर, देखभाल करने के कारण, इन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है बेघर, अनाथ, इन बेघर, अनाथ एंड इंजर्ड, और क्षतिग्रस्त जानवरों के देखभाल के कारण, अपनी क्षमताओं के कारण, जैसे कि इंक्लूडिंग, कौन कौन से जानवर थे, अभी लेपर्ड आया था, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, जैसे कि तेंदुआ हो गया, टाइगर्स कब्स, टाइगर कब्स होते हैं शावक, टाइगर कब्स होते हैं शावक, यानी कि बाघ बाघनी के बच्चे। ओवर द ईयर, सालों तक, शी हैज हेल्प्ड रेज मैनी कब्स, उसने हेल्प की, सहायता की, इन बहुत सारे शावकों को ऊंचा उठाने में, एंड हैज बिकम, और बन चुकी है, मदरली फिगर टू देम, उनके साथ एक मातृत्व का व्यवहार करते हुए। आगे, लिसन द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ सावित्री अम्मा एंड द अमेजिंग वर्क डन एट बीबीपी टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर भारत वाइल्ड लाइफ, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द ऑडियो विल बी ट्राइड 3 times इन द क्लास। तो इस इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक। लिसन द इंस्पायरिंग स्टोरी, इस बड़ी ही प्रेरणादायक स्टोरी को सुनिए जो कि सावित्री अम्मा के बारे में है, एंड द अमेजिंग वर्क, और उसके बड़े ही अमेजिंग कार्य के बारे में जानिए जो कि उसने बीबीपी बनेर घाट के नेशनल पार्क में किए हैं, प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने के लिए, किया, देखभाल करने के लिए, फॉर भारत वाइल्ड लाइफ, भारत के जंगली जीवन को। तो उसके बाद हमें आंसर देने हैं, और इसके लिए बताया गया है कि ऑडियो को चलाना है क्लास में, तो अपन अब नए डिजिटल बोर्ड के साथ में ऑडियो की जगह इसकी वीडियो देखते हैं, छोटी सी। चलते हैं अपन सीधा बनेर घाट के नेशनल पार्क। तो चलिए अपन सीधे आ गए हैं अपने बनेर घाट की स्क्रीन पर, और देखते हैं छोटा सा बनेर घाट की जानकारी। Big cat can kill a human being with a single bite. Chine, hey, but when Savitri Amma calls out, Chinnu flocks towards him. Soon, other leopards also come and join in the show of affection. In a country like India, where these big cats are often caught in a human-wildlife conflict, this is a case of a rare bonding. Meet Banerghatta Biological Park's own animal whisperer, Savitri. सामने दिया गया जो चित्र है, ये हमारी सावित्री अम्मा है, जो किस प्रकार से, देखिए, छोटे छोटे टाइगर कब्स को, शावकों को अपनी गोद में लिए हुए है, जहां पर इंसान इन जंगली जानवरों से पूरी तरीके से डरता है, वहां पर सावित्री अम्मा कितने अच्छे तरीके से इन जंगली जानवरों को, इन विल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, और उनके साथ एक माँ की तरह पूरा का पूरा व्यवहार कर रही है। इस प्रकार से हमने सावित्री अम्मा के बारे में पढ़ा, और सावित्री अम्मा के बारे में पढ़ने के साथ में ही जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और सबसे जो मुख्य रूप से जो हमें इस पार्ट से सीखना है, वो ये सीखना है कि हमें जितने भी विल्ड एनिमल्स होते हैं, उन विल्ड एनिमल्स के साथ में हमें अच्छे तरीके से हमारे बिहेवियर को करना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और जितना हो सके हमें विल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें जल्दी ही आप लोग कमेंट करके बताएं। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस चैप्टर के लिए अच्छी लगी हो, तो हमें अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू, धन्यवाद।